वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन और लाइव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। स्ट्रैटेजीज में आपको कितना टारगेट रखना है, कितना एसएल रखना है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो एक लेवल हमने आपको बताया था कि 38,000 का नीचे की साइड, पहले तो हमने आपको ऊपर की साइड में दिया था कि 38,400 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट है, पहला आपको टारगेट रखना है 38,000 मतलब 100 का, फिर उसके बाद 200 का, फिर 300, मतलब ऐसे ऐसे करके 100 पॉइंट के आपको टारगेट रखने थे। फिर मैंने आपको नीचे की साइड में जो टारगेट बताया था वो 38,000 का लेवल था। इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको 100 से 125 पॉइंट का आपको नीचे की साइड में टारगेट मिल जाएगा। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये चीज़ में आप पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको जो आई बटन है उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। पिछला वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं लेवल क्या थे, किस हिसाब से थे। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल के टाइम में जो एक नियर बाई एक कैंडल बन सकते हैं, यानी कि वो 38,200 का है। 38,200 को ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग का लेवल दे सकते हैं, यानी 38,200 के ऊपर ही आप बाय कीजिए। उससे पहले आप मत बाय कीजिए। उससे पहले अगर आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली जो इसके अप साइड में, यानी कि जो कॉल्स है वो अप साइड में जाएंगी, लेकिन फिर दोबारा वापस नीचे की साइड में आ सकती है। तो इस वजह की ये पोजीशन बन सकती है। अब रही बात नीचे की साइड में, स्विंग ट्रेडिंग में नीचे की साइड में क्या करना है, नीचे की साइड में आपको तब सेल करना है, नीचे की साइड में आपको 37,700 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल के बाद ही आपको नीचे की साइड में सेल करना है, क्योंकि उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट आपको 100 पॉइंट का रखना, ज़्यादा बड़ा आपको टारगेट नहीं रखना है। फिलहाल के टाइम में ये थोड़ा सा अप एंड डाउन मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन वाला मूवमेंट है, तो इस वजह से जो लेवल्स है, छोटे छोटे लेवल्स है, टारगेट भी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े आपको टारगेट इस स्थिति में, इस लेवल पे आपको नहीं रखने हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी का आज के दिन क्या रहा, आज के दिन जहां से इसने मतलब पिछले दिन जिसने क्लोजिंग दी थी वहीं के आसपास, उसी लेवल के आसपास इसने आज के दिन ओपनिंग भी दी, और वहीं से इसने मतलब जो लेवल है वहीं से ही स्टार्ट इसने ओपनिंग किया और क्लोजिंग, जैसे कहते हैं ना कि पिछले दिन इसने क्लोजिंग दी और आज के दिन इसने वहीं उसी लेवल के आसपास, यानी कि 10-20 पॉइंट या 25-30 पॉइंट ऊपर की या नीचे की साइड में ही वहीं से ही ओपनिंग दे दी थी। ठीक है, उसी लेवल से स्टार्ट किया था और उसी लेवल की ही रेंज पे ये घूम रहा था। ठीक है, उसी लेवल की रेंज पे, यानी कि जो पिछली बार की जो एक कंसोलिडेशन लेवल था, यानी कि ये वाला लेवल आप देख भी रहे होंगे, इस वाले लेवल के ही आसपास ये पूरे दिन मतलब लगभग घूमता रहा था। फिर इस लेवल को जैसे ही नीचे की साइड में इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में मूवमेंटम दिया था, यानी कि ये वाला जो लेवल था, इस लेवल के बाद में काफ़ी अच्छा मूवमेंटम दिया। अब ये मूवमेंट दिया कैसे था, किस हिसाब से दिया था, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इस वजह से जो मोमेंटम था वो सेलिंग प्रेशर मतलब नीचे की साइड में एकदम से लेके गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, फिर वापस अप साइड में बायर्स ने फिर वापस मोमेंटम अप साइड में मूव ले लिया। तो ये मतलब लगभग जो 1 डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स है वो एक टाइप की हैमर टाइप की सी कैंडल बन रही है। पूरे 3-4 दिन से जो हैमर टाइप की कैंडल्स है ना, उसी टाइप की कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एकदम से ये गिर भी रहा है और एकदम से ये वापस उसी लेवल पे वापस आ रहा है। तो मतलब लेवल तो यही है कि इसका एक लॉजिकली चीज़ है कि प्रीमियम को ये बस गला रहा है, कम कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे आपको याद है कि कुछ टाइम पहले मतलब शायद जब कोरोना का टाइम था, जब ये मार्केट एकदम से गिर रहा था, तो वहीं के गिरने के बाद में जब इसको वापस रिवर्सल होना था, ठीक है, रिवर्सल होने से पहले काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन रहा। आपने वो लेवल आपने वो चेक भी किए होंगे, मोमेंटम भी आपने चेक किया होगा। तो उस टाइम हमने भी अपने क्लाइंट्स को क्या कहा था कि दोनों साइड की मूवमेंट रखिए, यानी कि आपको कॉल भी बाय कीजिए और पुट भी बाय कीजिए। तो इसी तरीके के अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे प्रॉफिटेबल रहते हैं, और उसे हम हेजिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। यानी कि दोनों साइड में आपको नज़र तो रखनी है, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ रखना है कि कॉल का लेवल आए तो कॉल का बाय करना है, पुट का लेवल आए तो पुट का बाय करना है। ऐसा नहीं कि दोनों को बाय करना, दोनों को बाय करोगे तो आपका जो प्रीमियम है ना वो कम भी हो जाएगा और आपको लॉस होता रहेगा। तो मतलब जो जिसका लेवल आए उसी लेवल पे आपको बाय करना, लेकिन वहाँ पे टारगेट भी आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बाय तो कर लिया फिर उसके बाद टारगेट डिसाइड नहीं किया। टारगेट भी डिसाइड करना और एसएल भी डिसाइड करना, दोनों डिसाइड करने होते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो इस वजह से जो है हमने एसएल भी डिसाइड किए हैं और टारगेट भी डिसाइड किए हैं।
हमने अपने क्लाइंट्स को मॉर्निंग में 10, सवा 10, साढ़े 10 के आसपास इस लेवल के आसपास एक हमने पुट ऑप्शन भी दिया था। पुट ऑप्शन मतलब जो लेवल था इस लेवल को हमें दिखाई दे रहा था कि इस लेवल के बाद में ये नीचे की साइड में अगर गिरेगा तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन का ये काम देगा और नीचे की साइड में हमें जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। तो इस लेवल के यहाँ तक तो हमारे अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स थे वो एग्जिट हो गए थे। हमारा जो टारगेट थे वो अचीव हो गए थे ऑलरेडी। हमारा जो बाइंग लेवल था 280 के आसपास था, टारगेट था फर्स्ट टारगेट 300 305 या 7 के आसपास था, दूसरा हमारा था 330 के आसपास, फिर उसके बाद 350 का लेवल था। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 2 टारगेट अचीव हुए थे 330 के लेवल तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट अप साइड में आया, फिर इसके बाद जो टारगेट हमारे अचीव हुए वो तकरीबन जो हमारी कॉल है 450 तक वो गई थी, लगभग 500 तक ये तकरीबन 500 के लेवल तक ये गई थी नीचे की साइड में सडन फॉल आने की वजह से। चलो वो तो एक कॉज थे, किस हिसाब से काम कर रहे थे, किस हिसाब से लेवल दे रहे थे, वो तो एक लेवल के बिहाफ पे काम हो रहा था, तो वो कॉल दे दी गई, कॉल के हिसाब से उनको प्रॉफिट भी हुआ था। अब रही बात इसका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमें क्या करना है, कौन सा लेवल हमें रखना है, तो लेवल आपको रखना है 38,000 का लेवल है, ठीक है। 38,000 का अगर लेवल है 38,000 का लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप बाइंग की साइड में जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको फिर बफर के तौर पे 50 पॉइंट का एक्स्ट्रा रखना है। 50 पॉइंट का आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो 150 पॉइंट का जो है आप टारगेट रखिएगा, ठीक है। क्या होता है कि अब अगर आप थोड़ा सा बफर रखते हैं ना, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा जो टारगेट्स है वो एक्स्ट्रा रखते हैं बाइंग पॉइंट के लिए, तो उसे हम बफर कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो प्राइस है वो एक्स्ट्रा में बाय किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से जब आप बफर रखते हैं तो डेफिनेटली आप उस लेवल के बाद बाय करेंगे तो कम से कम आपको 100 पॉइंट तो आपको आसानी से मिलता है। लेकिन 38,000 के ऊपर बाय करेंगे आप तो डेफिनेटली 150 से 200 पॉइंट आपको मिलेंगे। लेकिन बफरिंग के बिहाफ पे हमने 38,050 को एक ऐसा लेवल बना दिया है, मतलब बना के नहीं, हमने नहीं बनाया है, मतलब बैंक निफ्टी ने बना दिया है कि वो उस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको 150 तक का प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है, ठीक है। अब नीचे की साइड में क्या लेवल रखना है, नीचे की साइड में जो लेवल होगा हमारा लगभग ये होगा 37,800 का लेवल। इस लेवल को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आप नीचे की साइड में सेल कर सकते हैं, और बफर के तौर पे 50 पॉइंट आपको नीचे की साइड में एक्स्ट्रा रखना है। फिर उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो 650 तक का टारगेट आपको रखना है नीचे की साइड में। फिर उसके बाद में आप 550 तक का टारगेट नीचे की साइड में आप रख सकते हैं 100 पॉइंट का, ठीक है। लेवल इस हिसाब से काम करते हैं, इस लेवल पे आपका काम करना है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन आपको एसएल भी मेंटेन रखना है, ठीक है। एसएल मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। टारगेट के साथ में आपको जरूर एसएल रखिएगा। एसएल इसीलिए होता है कि आपका जो लॉस होता है वो मतलब जो नीचे की साइड में अगर आपकी जो कॉल आती है तो आपको लॉस हो तो मिनिमम लॉस हो, इसीलिए एसएल रखा जाता है। एसएल का महत्व ऐसा नहीं है कि आपको एसएल बता दिया तो एसएल हिट होते रहेंगे। एसएल हिट होते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो इतना नहीं जाता है। यानी कि मान लो आपने 10 पॉइंट का ऐसा लगाया, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का ऐसा लगाया तो 30 पॉइंट का ही आपका लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए एसएल होता है, ठीक है। टारगेट तो आपको कितना भी लेने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएल को ट्रेल करते रहेंगे तो प्रॉफिट बड़ा होता रहेगा। एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, एसएल को वहीं मेंटेन रखेंगे और एसएल को हटा के टारगेट लगा लेंगे तो अपना डेफिनेटली जितना टारगेट लिया उतना प्रॉफिट लेके निकल लो, बस यही चीज़ होती है, ठीक है। बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बात करने से पहले इसका जो ट्रेंड होने वाला है फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा जो मोमेंटम हो सकता है वो थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, लेकिन पूरे दिन नेगेटिविटी की तरफ होने की वजह से ये दोपहर के बाद या उससे थोड़ी टाइम बाद में ये नेगेटिविटी की तरफ भी आ सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं ये कंसोलिडेशन के जो लेवल है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस वजह से जो आपका मॉर्निंग में है थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। स्टॉक के बारे में बात करते हैं अब। स्टॉक रहेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक का, मतलब इसमें थोड़ा सा उल्टा साइड में यानी रिवर्सल पैटर्न पे काम बन रहा है इसका। कैसे रिवर्सल पैटर्न पे कैसे बन रहा है, क्यों, मतलब बैंक निफ्टी है वो नीचे की साइड में जा रही है, स्टॉक जो है वो मतलब ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो रिवर्सल काम बन रहा है, ये क्यों जा रहा है और किस लिए जा रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के टाइम में जो इसका एक सपोर्ट बन गया है वो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में 800 का लेवल, ठीक है। 800 का लेवल है, इस लेवल को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली और ज़्यादा नीचे की साइड में ये जा सकता है, ठीक है।
अब ये वाली जो कैंडल बनी थी, मैंने आपको इसी कैंडल पे शायद आई थिंक इसी कैंडल पे पिछला जो वीडियो बना था इसी कैंडल पे बना था 2 या 3 दिन पहले, या फिर इस कैंडल पे बना हो सकता है, क्योंकि जो कैंडल मैंने आपको क्लियर आपको बताई थी कि लेवल के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो उस हिसाब से डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता है। लेवल के हिसाब से अगर आपने काम किया होगा तो नीचे की साइड में डेफिनेटली आपने प्रॉफिट लिया होगा। नीचे की साइड में मैंने आपको जो बताया होगा टारगेट, कम से कम 5 से 7 पॉइंट का ही टारगेट बताया होगा नीचे की साइड में, ठीक है। तो नीचे की साइड में इस बिहाफ पे आप देख लीजिए आप, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे पिछली वीडियोस का देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का ही दूंगा मैं आपको, आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्या लेवल थे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगी हमारी जो एनालिसिस है वो ठीक रहती है या फिर अपने हिसाब से काम करते हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ है, उस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। अब रही बात कि नेक्स्ट डे में इसका जो लेवल है क्या रखना है, मतलब नीचे की साइड में जो है वो तो एक चलो एक कोई बात नहीं, वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब लेवल आपको क्या रखना है, ठीक है, 1 या 2-3 दिन के लिए आपको लेवल क्या रखना है। बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आईसीआईसीआई बैंक का ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। आज के दिन मतलब जो लेवल रहे थे, यानी कि जो आज 20 तारीख है, 20 तारीख के हिसाब से आज के दिन जो मोमेंटम रहा वो थोड़ा सा इसका मॉर्निंग टाइम में तो मतलब पॉजिटिविटी भी रहा और नेगेटिविटी भी रहा, यानी कि अप साइड में भी गया और नीचे की साइड में, दोनों साइड में ही गया था, ठीक है। अब रही बात जो मॉर्निंग की जो कैंडल बनी है, मतलब ये वाली जो कैंडल है 1 आवर की, ये पॉजिटिव कैंडल बनी थी, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल का मतलब है कि ये अप साइड में गया, फिर उसके बाद जो है वो नीचे की साइड में काफ़ी टाइम तक गया, फिर उसके बाद में वापस ही अप साइड में मूव करके क्लोजिंग वहीं आसपास दी थी इसने, ठीक है। आज के दिन अब इसकी जो मोमेंटम थी, इसकी जो लेवल है, लेवल मैं आपको बता देता हूँ, लेवल ही बता पाऊंगा फिलहाल के टाइम में, क्योंकि इसका जो लेवल है नीचे की साइड में जो लेवल आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है आपको 808 का लेवल। 808 के नीचे आपको सेल करना है, उससे पहले आपको सेल नहीं करना है। 804 का टारगेट आपको नीचे की साइड में रखना है, फिर आपको जो टारगेट रखना है 800 का टारगेट, फिर उसके बाद 796 तक का टारगेट आपको नीचे की साइड में आपको रखना है, ठीक है। अब ये तो लेवल इस हिसाब से काम करते हैं। अब बात करेंगे ये ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में जो लेवल होंगे वो लेवल आपको कैसे रखना है। लेवल जो है ऊपर की साइड में आपको जो रखना है, ऊपर की साइड में जो पहला लेवल होगा वो लेवल होगा 815 का लेवल। एक सेकेंड, हाँ ये एक बार थोड़ा सा यहाँ से साइड में थोड़ा पतला हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ठीक है। 815 का जो लेवल है, सॉरी 816 है ये, 815 के नीचे की साइड में ये वाला, एक सेकेंड, हाँ 815 का जो एक लेवल है, इस लेवल को पहले बाय करना है, मतलब 815 के ऊपर ही बाय करना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। टारगेट होगा पहला आपको जो होगा वो होगा 817 का लेवल, ठीक है। 817 के बाद में जो आपका लेवल होगा, उसके बाद जो नीचे की साइड और ऊपर की साइड में होगा 820 का टारगेट, फिर उसके बाद में जो ऊपर की साइड में और टारगेट होगा वो होगा आपका 824 तक का टारगेट आपको सामने की साइड में दिखाई दे सकता है, यानी कि सामने की साइड में आपको 824 तक के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।